खड़े थे और तमाम लोगों का आलोचना के बावजूद जो जो टास्क उनके पास था, जो काम उनका था, वो काम उन्होंने किया था। राजनीति है, राजनीति में आलोचनाएं होंगी। कभी भी तीखा जवाब उसका नहीं दिया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन आज वाकई राशिद किदवई जी जो आशुतोष वो बयान उनका याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन कंटेम्प्रेरी मीडिया। दूसरे कार्यकाल के अंत तक पार्टी के भीतर जिस तरीके से करप्शन की बातें सामने आने लगी थी, लेकिन सरकार के अगुवा वो थे तो उस आलोचना का पूरा जो सामना है वो उन्हें भी करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम उस पूरे 10 साल के कार्यकाल को देखते हैं या उससे पहले के समय को उनके एक वित्त मंत्री के तौर पर देखते हैं या उनका सार्वजनिक आचरण देखते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए, सबके लिए एक मिसाल बन जाते हैं वो। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही इस चीज को बयान किया। देखिए, बहुत उसके बाद बड़े लंबे अरसे से, मतलब 14 से वो प्रधानमंत्री नहीं थे, 14 से 24, मतलब 10 साल से ज्यादा समय था, और उस बीच में मेरी उनसे कई बार भेंट हुई और मैं बहुत उनसे इस बारे में, आप जानते हैं पत्रकार का कैसा आचरण होता है, तो मैं उनसे कुरेदता था कि भाई ये फलाने आदमी ने इस घटना को ऐसे किया जा सकता था, ये आपका। लेकिन उन्होंने कभी भी, जितने भी सरकार के निर्णय थे, उस निर्णय को वो कहते थे कि मेरी सरकार के निर्णय थे और जो भी अच्छा हुआ गलत हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि वो प्रणब मुखर्जी का नाम ले ले या अर्जुन सिंह का नाम ले ले या नटवर सिंह का नाम ले ले या दूसरे जो उनके जो गठबंधन के साथी थे, या सोनिया गांधी का या AK एंटोनी का। बिल्कुल, वो ये इस बारे में बहुत ज्यादा क्लियर थे। उनको बहुत लोगों ने ये भी सलाह दी थी कि 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत के आए, उससे उनका एक अलग एक चेहरा उभर के आता है, एक राजनीतिक चेहरा। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी, बल्कि अकाली दल ने भी उनको ऑफर किया, जालंधर की सीट ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। और वो बहुत अपने बारे में बहुत ही ज्यादा आश्वस्त थे। उन्होंने कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं माना श्वेता। इस वजह से उनका हमेशा, उनको लोग इज्जत करते थे और उनसे ठीक से पेश आते थे। और उन्होंने कोई जो भी इतने लंबे अरसे में उनके, मुझे लगता है कि बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने किसी दूसरे को दोष नहीं दिया। और अपने जो भी उनके स्टाफ में, जो उनके साथ में काम करते थे, उनसे वो मेरे ख्याल से अंतिम समय तक सबसे टच में रहे। वो मिलते थे, हालचाल, ना किसी की वो सिफारिश करते थे, ना उन्हें पसंद था। मतलब वो कांग्रेस में रहते हुए भी एक बहुत ही जिम्मेदार और कद्दावर लोग रहे। बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि आप जो गांधी परिवार है इसके बारे में कुछ कह दीजिए, कुछ खुलासा कर दीजिए, कुछ धमाका कर दीजिए। कि उनका जो कांग्रेस और उसके विचारधारा और उसकी लीडरशिप के प्रति जो आस्था थी वो अटूट थी। उसमें कोई भी आदमी जो है उनको बाध्य नहीं कर सकता था कि वो ऐसी बात कहे जो उन्हें लगता था कि ठीक नहीं है। अब मंजीत, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं एम्स अस्पताल। देखो श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्वीट करके थोड़ी देर पहले उनके साथ अपने एसोसिएशन को याद किया। अभी यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सिक्योरिटी से जुड़े लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए एम्स में पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी जो एडवांस टीम होती है PM सिक्योरिटी, उसके कुछ लोग यहाँ पर नजर आए हैं। और इसी से इस बात का मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एम्स पहुंच सकते हैं। तमाम जो इलाका आप देखें, लगातार गाड़ियों के साइरन की आवाजें यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस ने पूरे एरिया को बैरिकेड किया है, क्योंकि VIP मूवमेंट लगातार श्वेता यहाँ पर चल रहा है, आप देखें तस्वीरों में। और पुलिस ने पूरी तरफ से, चाहे मीडिया खड़े होने की जगह है उसको बैरिकेड किया है, उसके साथ ही पूरे जो एम्स की तरफ आने वाला रास्ता है उसको क्लियर कराया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर आप देखें पुलिस और जो पैरामिलिट्री के लोग हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि अब देर रात तक लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, BJP के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पहले से यहाँ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं, और अब सरकार से जुड़े जो तमाम लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार एक तरह से देर रात तक जारी रहेगा। और उसके बाद उनके परिवार की तरफ से तय किया जाएगा कि उनके जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए मोतीलाल मार्ग पर जो उनका घर है वहां पर किस वक्त यहाँ से रवाना किया जाएगा, और उनके आगे जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है उसे किस तरह से तय किया जाएगा।